कि देखिए चलित में क्या होता है कि जब फॉर एग्जाम्पल ये शनि यहाँ पर बैठे थे ना, D1 में यहाँ बैठे थे फोर्थ हाउस में। हाँ सर। अब चलित में यहाँ चले गए हैं तो आप शनि का जो जो फल कहेंगे ना, वो कहेंगे नीच वाला फल। समझ रहे हैं ना? लेकिन उतना हानिकारक नहीं होगा सर। हाँ, क्योंकि चलित में भी अगर कंफर्म होता तो ज्यादा हानिकारक होता। हाँ लेकिन चलित में क्या है कि राशि वही रहती है, भाव बदलता है। सर, केपी लगाइएगा तो और अंतर आ जा रहा है। नहीं, अब वो तो भी सारा मिक्स करके तो ना। गलत हो जाएगा ना, फिर एक ही चीज को हाँ। लेके चलिए उसमें। तो इसमें जो है शनि मतलब नीच तो रहेंगे, मतलब एक राशि, मतलब कहने का मतलब है कि आप जो फोर्थ हाउस था वो आप शनि का थर्ड हाउस को लेके फल, एक नंबर नीच, एक का भी करेंगे और नीचता थर्ड कम हाउस का भी फल होगी। करेंगे, है ना? तो उनका जो वो था लग्न। सर सॉरी सर, हाँ। हम्म। चलित पत्रिका में ऐसा था, ये रिजल्ट तो दोनों घर का देंगे, फिर शनि जैसे चलित में थर्ड हाउस में आ गए तो रिजल्ट तो नहीं, तो फोर्थ इसका का भी इसका देंगे। इसका देंगे थोड़ा बहुत, लेकिन 70% इसका देंगे फोर्थ हाउस का, हाँ, थर्ड 30% इसका देंगे, 30%। अच्छा। है ना? ठीक हाँ। है। तो बहरहाल मतलब जो है उनका एक तो नीच नीच में उनका थोड़ा सा जो नुकसान था वो कम हो गया, अशुभ रिजल्ट। ठीक है ना? हम्म, और मंगल से दृष्टि जो है वो भी, क्योंकि उसमें खसक गए हैं तो वो भी दृष्टि थोड़ी सी, जो मंगल से पीड़ित थे वो भी थोड़ी उसमें कमी आ गई है। गुरु देख रहे हैं नवम भाव को, तो वो भी थोड़ा अच्छा हो गया। हैं? गुरु देख रहे हैं नवम भाव को सर। हाँ, हाँ। गुरु तो थोड़ा नव अपने पॉजिटिव होगा। गुरु अपने भाग्य भाव को देख रहे हैं। हम्म। और साथ नमस्कार में सर। नमस्कार नमस्कार, आइए सर। जी, हम कली वाली कुंडली ले रहे हैं शर्मा जी, जो है ना, जी जी जी। क्योंकि कल हमने थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देखा था, आज थोड़ा सा और डीप चलेंगे उसमें। ठीक बात। ठीक है ठीक ना? बात। तो कल हमने उसकी लग्न कुंडली ली थी, उससे हम फल कह रहे थे। आज हमने कल चलित नहीं देखा था, आज हम ये सामने चलित कुंडली खुली हुई है। जी तो जब भी हम किसी का भी फल कहेंगे तो हमको चलित कुंडली जरूर खोलनी है, 100% खोलनी जी जी। है ना? कल हमने खोली नहीं थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे फर्क आपको महसूस होंगे। नहीं। अगर कोई दोष या कोई अशुभता D1 में है और वो चलित में भी अशुभता कंटिन्यू रहती है, तो वो फिर थोड़ी सी और स्ट्रांग हो जाती है ना? ठीक बात। और ठीक उसके बात। बाद हम D9 देखते हैं, नवमांश देखते हैं, और उसमें भी मान लीजिए वो दोष मिलता है तो मतलब, तो उसको मानेंगे काफी दोष है। जी। ठीक है ना? तो चलित कुंडली को अवश्य देखना है। ठीक बात। हाँ, तो अभी अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा ये करेंगे कि इस, क्योंकि जॉब मिलने में दिक्कत आ रही है, तो एक बार सूर्य को और शनि को, इनके बीच नवमांश और मृत्यु भाग भी देखिए, कि बाहर से तो हमको बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं ये सब, है ना? जी सर। मंगल जी का भी देखिए कि मंगल उच्च का होकर लग्न में बैठा है, जो है, लेकिन अंदर क्या पोजीशन है इसको भी देखिए। तो चाहे जो भी पुष्कर डिग्री निकालिए, चाहे तो पहले इसकी, कि कोई पुष्कर नवांश में है कि नहीं है। है कि नहीं? है ना? यस। कुंडली मतलब इतनी बढ़िया दिखाई दे रही है। अब देखिए चलित में क्या था, वहां पे देखिए केंद्र में 6 ग्रह थे, जी। और अब दो चलित में बचे सिर्फ हैं। यहाँ पे 2 रह गए हैं। हम्म। ठीक है ना? कितना बिल्कुल चेंज सही, हो गया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल वहां पर सही। 6 थे, हम कह रहे थे कितनी बढ़िया कुंडली है, शानदार है, मतलब केंद्र में 6 ग्रह हैं। हम्म। हालांकि असर तो उनका रहेगा, लेकिन फिर भी जो वो थे, 4 बाहर चले गए। हम्म, तो पुष्कर डिग्री, पुष्कर नमांस, पहले आ मंगल गया, का ले हाँ लीजिए ये। पहले। मंगल का जो है, मंगल 10वीं राशि में है ना? जी तो सर। 10वीं जी राशि में इसका वो लग्न खोल देता हूँ मैं। मकर राशि में है तो ये देखिए, लग्न कुंडली खोल दी वृषभ ना, बने, हाँ मकर। 10 में है, 6। और 21 डिग्री ये नहीं है, है ना? हाँ, ये नहीं है, पुष्कर नवांश में नहीं है। हाँ, केतु को भी ले लीजिए, केतु भी 10 नंबर में है और 11 डिग्री का है ना? ये भी सर, नहीं एक है। एक बार पुष्कर हम्म, नवांश फिर से करवा दीजिएगा सर। उसका नमाज डिग्री आप लिख लीजिए।
डिग्री लिख ये लीजिए मैं आप। भेज जब अग्नि अग्नि तत्व राशि में होगी है। ये मैं भेज दूंगी, मेरे पास है। अच्छी हाँ क्या हाँ, भेज दीजिएगा इसको, चार्ट को, है ना। अब हम केतु की देखते हैं। केतु कौन सी राशि में है? 10 नंबर की राशि में है। तो 10 नंबर की राशि में पकड़। 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक, और 13:20 से 16:40 तक अगर होगा तो पुष्कर नवांश में होगा, तो केतु नहीं है इसमें। अब हम नेक्स्ट नहीं। चंद्रमा पे चले। चंद्रमा जो है यहाँ पर 11वीं राशि में कुंभ में 19 डिग्री के कुंभ। हैं। और जो है 16 से 16 से 16 से 20। 40। तो देखिए नहीं चंद्रमा है। जो है नहीं है। पुष्कर नवांश में आ गए ना, पुष्कर नवांश में। कितना है? तो इसमें तो 16 अंश से 40 कला दिया हुआ है सर। कितना? 20 अंश तक। 16 अंश से 40। नहीं नहीं। नहीं नहीं, कुंभ में है सोलह ना। डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक। हाँ। तो ये तो कितने के हैं 19 चंद्रमा? के है ना। 11। अच्छा 19 के, 19 के ओके हैं, ओके। 11वीं राशि है कुंभ राशि। हाँ तब आ गया। ठीक है ना, तो इसको आप हाँ, कहीं नोट कर लीजिए। पुष्कर नवांश में चंद्रमा। चंद्रमा पुष्कर नवांश में आ गए, है ना। अब उसके शनि। बाद हम चले शनि को। हाँ, तो शनि मेष राशि में 17 डिग्री के हैं। हम्म। तो ये भी नहीं है, ठीक है ना। ये नहीं है, नहीं है। मेष राशि अब में 20 से 23 20 और 26 से 30 डिग्री के अगर बीच को होता है तो न, पुष्कर नवांश से ये नहीं है फिर, है ना। अब राहु को देख लीजिए। राहु कर्क राशि में 11 डिग्री के हैं। तो गुरु की कर्क क्या डिग्री है? राशि में ये भी नहीं है। अच्छा। शुक्र जो है तुला राशि में 17 डिग्री के हैं। तो देखिए हाँ ये ये शुक्र जो है पुष्कर नवांश में है। पुष्कर नवांश। ठीक है, शुक्र जो है क्योंकि 16:40 से 20 डिग्री तक पुष्कर नवांश में तो इसमें ग्रह आ 17 जाता दिन। है। ठीक है ना, और शुक्र जो है 17 डिग्री के हैं, तो पुष्कर नवांश में आ गए। अब बुध जो है वृश्चिक राशि में 12 डिग्री के हैं। ये भी नहीं है। और सूर्य जो है वृश्चिक राशि में 29 डिग्री के, तो ये भी नहीं है, ठीक है ना। ये भी नहीं है, हाँ। तो चंद्रमा और शुक्र जो है इनके पुष्कर नवांश में दो ग्रह आ गए। कहने का मतलब है कर्म स्थान के स्वामी पुष्कर और नवांश में है। धन स्थान के स्वामी। हम्म। नहीं धन स्थान, और नहीं धन स्थान के कहाँ से हो गए? उसके चंद्रमा होनी सप्तमेश, चाहिए चंद्रमा। सप्तम सप्तमेश, स्थान, सप्तम स्थान। सप्तमेश, है ना। हाँ। अब इसके साथ जो है चंद्रमा के शुभांश या पुष्करांश, चंद्रमा कौन सी राशि में है? कुंभ में। उसको छोड़ दीजिए, विष नवमांश में आ जाइए। कि विष नवमांश में कोई ग्रह तो नहीं है। नहीं तो चंद्रमा तो नहीं है। 1 2 1 2 6 9। पहले हम हम्म। लग्न से चलते हैं ना, उसमें नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 10 नंबर की राशि है। तो 26 40 से 30 तक, ठीक है ना, कोई ग्रह नहीं है, है ना। जी सर। यस सर। और उसके बाद 11 नंबर की राशि में 13 20 से 16 40, और तेरह नहीं। बीस से 16 40, ठीक है, चंद्रमा भी नहीं है। नहीं। उसके बाद 12 तो खाली है। हम्म। मेष राशि में देखिए, ठीक है ना, मेष राशि में विष नवमांश जी। होता है 0 से 3 20। 3 3 20। 17 ये शनि भी नहीं आए। और गुरु की डिग्री है 1 डिग्री। गुरु आ गए, देखिए, देखा आपने। यस। गुरु इसके नवमांश में, विष नवमांश में आ गए। गुरु आगे विष्णुवंश में। हाँ, ठीक है ना। उसके बाद राहु पे चलिए। राहु 4 नंबर पे है, तो 4 नंबर पे 26 40 से 30 तक होता है, राहु नहीं है। उसके बाद शुक्र 7 नंबर पे 13 20 से 16 तक, ये भी नहीं है। उसके बाद वृश्चिक राशि में सूर्य 26 उनतीस से। 29 डिग्री के, देखिए ये आ गए। हाँ सूर्य ये आगे। आ गए। सूर्य आ गए। सूर्य आ गए। और बुध जो है 12 डिग्री के हैं, ये नहीं आए, है ना। तो अब आप इनका विष नवमांश भी आ गया। और मृत्यु भाग एक और चेक कर लीजिए इनका, है ना। मंगल से ही चलते हैं ऊपर लग्न से। तो मंगल जो है कौन सी राशि में बैठे हैं? मकर राशि में। तो मंगल जो है मकर राशि में 15 डिग्री के जब होते हैं मृत्यु भाग में नहीं है। केतु भी बैठे हैं
मकर राशि में, तो केतु मकर राशि में 12 डिग्री के होते हैं, वो भी नहीं है, हालांकि नजदीक हैं, है ना, लेकिन चलिए छोड़िए उनको। उसके बाद चंद्रमा 11 नंबर में बैठे हैं। चंद्रमा 11 नंबर में 5 डिग्री के जब होते हैं तब चंद्रमा भी नहीं है। शनि मेष राशि में बैठे हैं 17 नंबर पे, जब 10 के होते हैं शनि तब मृत्यु नवांश में होते हैं, शनि भी नहीं है। गुरु मेष गुरु राशि में बैठे हैं, गुरु जब 19 के होते हैं तब होते हैं, गुरु भी नहीं है, है ना। अब राहु जो है कर्क राशि में बैठे हैं 11 11। डिग्री, 11 पे होते हैं राहु, 11 पे। देखिए राहु बिल्कुल कर्क, राहु इनके मृत्यु भाग में आ गए। राहु कहाँ के, हाँ ये 4th उसके हाउस। उसके बाद शुक्र जो है देखिए तुला राशि में बैठे हैं। तुला राशि में शुक्र 4 डिग्री के मृत्यु भाग के होते हैं, नहीं है। बुध नहीं। वृश्चिक राशि में बैठे हैं 10 डिग्री के जब होते हैं मृत्यु भाग में होते हैं, ये भी नहीं है। सूर्य वृश्चिक राशि में बैठे हैं, हम्म, सूर्य वृश्चिक राशि में जब बैठते हैं 17 डिग्री के जब होते हैं, तो ये भी नहीं है। तो देखिए अब आपके सामने चंद्रमा और शुक्र तो पुष्कर नवांश में आ गए हैं। सर अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मुझे पूछना है इसी से रचना, रिलेटेड। इसका पूरा चार्ट भेज दीजिए आप ग्रुप पर। हाँ हाँ। मैं भेज देती हूँ तो। हम्म। इससे सर जैसे इसमें डिग्री दी हुई, इसमें कोई अंश और वो नहीं दिए हुए हैं। ये सपोज एक्चुअली, लग्न, हाँ हाँ सपोज लग्न अगर मान लो 9 अंश का समथिंग इसका है, तो और इसमें मान लो 9 ही दिया हुआ है, तो उसको कैसे जज करें? जैसे वृषभ लग्न है, 9 लग्न 9 डिग्री का, हम्म और किसी का 9 से समथिंग कुछ अंश हुआ, तो हाँ। वो आएगा क्या कि नहीं आएगा? कोई भी ग्रह नहीं देखिए, जैसे मतलब सूत्र, हाँ मैं आपकी बात समझ गया, आप कह रहे हैं उसके नियरेस्ट हो, है ना। हाँ तो मतलब वही जो है कि अगर मान लीजिए कुछ, मान लीजिए 9, ये जैसे फॉर एग्जांपल केतु का मान लीजिए कि 11, ये इसी का ले लेते हैं, गुरु का, जैसे गुरु का नहीं, हाँ मान लीजिए राहु का है, राहु का 12 का बताया था ना हमने, हाँ राहु। विष्णु मांस मान लीजिए। अब इसका 11 डिग्री 59 मिनट और कुछ सेकंड होता, हाँ हाँ। हाँ है ना। तो इसको हम हाँ मानते हैं कि बिल्कुल नीरज पहुंच गया है। या ओके। 11 और डिग्री मान लीजिए 11 डिग्री 30 मिनट 40 मिनट होता है, तब भी हम उसको उसके नजदीक तो पहुंच ही गया ना, कुछ तो असर करेगा ही, अच्छा, कोई और बिजली यदि का बटन 12, तो। हाँ। हाँ सॉरी सॉरी, 12 से ऊपर हो, 12 डिग्री कुछ अंश हो, तब? नहीं, बात तो एक ही है ना, उसके देखिए जो मृत्यु भाग का जो जो एक इलाका है, मृत्यु भाग कहने का मतलब है जो एक डेंजर अच्छा अच्छा। जोन है, हाँ हाँ, उस डेंजर उसी। जोन के पास तो है ना। यहाँ पर ओके। वो आप वो जो पूछना चाह रहे हैं वो चीज नहीं है कि उससे राहु से हाँ दूर आगे निकल गया क्रॉस करके तो उसका असर कम होगा, ओके ओके ओके। है ना। अंडरस्टैंड। वो एक या पर्टिकुलर इलाका है, उसमें चला गया ग्रह, तो उसका उस ग्रह को परेशानी हाँ ठीक है है ना। सर, थैंक तो यू। हम फिर भी जो है उसको, हम उसको फिर भी इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हमको एकदम निगेटिव निगेटिव सारा नहीं लेना हाँ है पॉजिटिव। ना। हम हर चीज का बिल्कुल इतना निगेटिव ले लें, तो हम इसको राउंड डिग्री में ले रहे हैं। हालांकि और जो फिर दूसरी जो अंश की बात थी, यहाँ पर चार्ट में अंश उसमें डिग्री में नहीं दिए हुए हैं, ठीक है ना, बाकी सॉफ्टवेयर में दिए हुए हैं, लेकिन सब नीचे उसके दिया बाद हुआ आपके पास ये ग्रह स्पष्ट नीचे दिया हुआ है, इसमें पूरा डिग्री लिखी हुई है ना। हाँ इसमें है। वो क्योंकि इसमें फिर वो बहुत ही सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने नहीं दिया, हालांकि हम्म, कई लोग देते हैं उसमें, पूरी डिग्री अंश के साथ देते हैं। है, एक्सरसाइज में दिया रहता है सर। हाँ, तो अगर किस देखना है तो आप इसमें देख सकते हैं, नीचे जाके मान लीजिए कहीं कंफ्यूजन है, बिल्कुल नीचे में मिलता है। जुलता है, तो उसको देखा जा सकता है ना। हम्म, तो अब इसमें देखिए जो अ, तो इसमें क्या है कि चंद्रमा से रिलेटेड जो फल है ना, हम्म, क्योंकि इनका जो मन है चंद्रमा का वो पुष्कर नवांश में है, तो चंद्रमा से रिलेटेड जो फल रहेंगे वो तो ठीक ठाक रहेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। मन इनका ठीक ठाक रहेगा फिर भी। हाँ, मन से मजबूत है पूरा। हाँ, मन से मजबूत है, वो तो क्लियर हो गया आप, ठीक है ना। मन से मजबूत है, क्लियर हो गया। और उसके बाद जो कर्म स्थान के स्वामी हैं वो भी मजबूत हैं, हम्म। ठीक है ना। हालांकि षटबल में कमजोर थे, कल हमने देखा था, लेकिन अपनी राशि में बैठे हुए हैं, हाँ। केंद्र में बैठे हुए हैं, हम्म। और पुष्कर नवांश में भी आ गए हैं,
तो चलित से भी चेंज हो रहा है दोनों का। हाँ, चलित से भी जो है परिवर्तन योग है बुध के साथ। तो शुक्र मतलब इनको, इनकी लाइफ में, और चूंकि वैसे भी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है शुक्र, मतलब काफी इनके भाग्य वाले जो है उनके है ना, हाँ सर। क्या कहते हैं, योग कारक हैं। तो कल हम जो इनके कह रहे थे, तो एक एक तो एक शुक्र। साहब, भट्ट साहब, मैं बीच में ये कह रहा हूँ, नहीं नहीं, जैसे बताइए, हाँ पूछिए। हम्म मंगल और केतु लग्न में, ठीक है। हम्म हम्म तो जैसे कहा जाता है, सामान्य एक टिप्पणी है कि हम्म मंगल और केतु अगर कंजंक्ट है तो हम्म उसमें जातक के हम्म दांत थोड़े से बाहर की तरफ होते हैं, या दांतों में तकलीफ रहती है, और कहीं ना कहीं मस्तक में चोट आती है अगर केतु साथ है। दांत थोड़ा, एक दांत एक के ऊपर आगे वाला एक चढ़ा हुआ है। हाँ, तो वो ये इसमें एक उल्लेख आता है कि जिनके हम्म। मंगल के साथ केतु है तो उसमें इस प्रकार से देखने को मिलता है, और वो दांत में तकलीफ रहेगी बाद में भी, अब ये बात रहता अभी नहीं है सर, अभी तो है ना। नहीं नहीं, है। अभी नहीं, अभी अभी नहीं, नहीं। मतलब वो हो सकता है। सामान्यतः। वो हाँ हाँ, हेड हो की सकता प्रॉब्लम है। है उसका, उसके हाथ हो सकता है। हाँ जी हाँ, हो मेरे सकता भाई है। का भी लग्न में मंगल केतु है, मगर ऐसा नहीं। जी, नहीं है उनके साथ ऐसा। हाँ, दांत को, नहीं, दांत में दांतों में नहीं, तकलीफ माथे में भी कोई चोट नहीं है, निशान निशान। नहीं सर। नहीं। अच्छा, ठीक है। ठीक बात। उनका स्वग्रह ही है, वृश्चिक का है। हाँ, नहीं नहीं, तुला में है शायद। और कहाँ चल रहे थे फिर हम, हाँ इसमें। और हम्म, गुरु इनके जो है विष्णु मांस में है। तो हाँ, ये काफी जो गुरु। है, ये अच्छा इनके इसमें फीचर नहीं है, है ना। हाँ सर, गुरु तो अच्छा क्योंकि है। गुरु जो है इनके विवाह के कारक भी हैं, हाँ हाँ। ठीक है ना। हम्म और गुरु शुभ, सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है हमारी कुंडली में, किसी की भी हम्म, कुंडली में। तो वो अगर विष्णु मांस में आ जाते हैं ये चिंता की विषय है। तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है ना। तो उसकी तो माँ उस व्रत रखती है गुरुवार का उसके लिए। हाँ 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 हाँ। तो वो भी, उससे भी बोलिए कि क्या कहते हैं, पीला टीका लगा लिया करे नहाने के बाद, हल्का सा। अच्छा, ठीक है जोर सर। का मतलब गाढ़ा ना लगा सके तो बहुत हल्का सा, मामूली, पता भी नहीं चलेगा, वो है ना, कई बार हाँ, होता कि ठीक ठीक है सर। हल्दी का जो है, जो भी रोली पीले रंग की जो होती है, अपने जब पूजा पाठ कर रहे हैं तो हल्का सा लगा लिया माथे में, किसी हाँ को पता हाँ, भी नहीं चलेगा। ठीक है सर। पता, एक डेली रूटीन बना लें। रोज रोज के लिए, हाँ। हाँ, और बल्कि कहते हैं कि वहीं बाथरूम में एक थोड़ा सा वो हल्दी का वो रख लेंगे, एक मामूली सा, मतलब एक कण जो है उसमें डाल लेंगे अच्छा। नहाने के पानी हाँ में। हाँ हाँ। पीला नहीं करना, कण खाली, मतलब जो हाँ उनको हाँ। फील भी ना हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा उनके गुरु मजबूत होंगे। और सूर्य इनके जो है, क्योंकि विष्णु नवमांस में है, तो इनका कॉन्फिडेंस जो है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा लो हो सकता है ना, आत्मविश्वास जो है। नहीं सर, ये नहीं है। अभी नहीं है, लेकिन मतलब हो सकता है कि बाद बाद में में, हो सकता भाई है। समय के हिसाब से। हाँ लेकिन भाई इसकी डिग्री के हिसाब से तो विष्णु नवमांस में बता ही रहे हैं। हाँ हाँ। तो और 29 डिग्री के हैं सूर्य वैसे भी, हम्म। ठीक है ना। 29 के सूर्य 28.54, हाँ, 29 डिग्री हाँ, के हैं। 29 वही है। तो अगर ये थोड़ी सी धार्मिक है, पूजा पाठ करती है, तो जल चढ़वा दिया करिए। हाँ, जल तो बोल दिया उसको चढ़वाने। रोज चढ़ाए नियम से। हाँ, रोज रोज हम बोले हैं, रोज जल तो चढ़ाएंगे। हम सबको चढ़ाना चाहिए। जी सर। यस सर। हाँ, जल तो आप ये मान के चलिए, जल उपाय नहीं है, जल तो हमारी एक डेली रूटीन में एक टीम बिल्कुल एक में नेसेसरी वो है, क्योंकि हमारे कॉन्फिडेंस का, हम सबके कॉन्फिडेंस का कारक सूर्य सूर्यदेव है, हैं। और आत्मकारक है। उनको मजबूत बनाना हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है, उसके कारक सूर्यदेव हैं, हमारे यश के, हमारे मतलब अधिकतर चीजों के। अगर सूर्य और चंद्रमा कमजोर हो गए तो आपको किसी भी राजयोग का फायदा नहीं मिलेगा। सूर्य को जो जल हमारी, देना तो सर हम लोग के रूटीन में था, अब न लोग छोड़ दिया है। उसमें तो एक एक मिनट भी नहीं लगेगा, मुझे लगता है एक लोटे वही पानी तो। को गिराने में कितना टाइम लगेगा। ये मैं देती हूँ सर। हाँ, हम भी हाँ देते हैं। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल ये नियम से होना चाहिए। कोई इसमें समय थोड़ी लग रहा है कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है या कुछ है, और खड़े होके उसमें और कोई दिक्कत हिंदू हैं नहीं तो है। हिंदुइज्म को फॉलो करना तो हम लोग का धर्म है। हाँ बिल्कुल, जब हम ये सब चीजें, भगवान को मान रहे हैं, सारे लोग मान रहे हैं,
अब अंबानी जी को देखिए कितनी पूजा करते हैं वो लोग, हाँ सर। फिर इतने उनको किस अरे बात की यहाँ भी कमी है? लोग इतने पूजा पाठ करते हैं कि कह नहीं सकते हैं हम, यहाँ यहाँ तो साउथ वो में। साउथ में वो मुरुगन स्वामी जी का जो मंदिर है, नंगे पैर जाते हैं काले वस्त्र पहन के, हाँ देखिए वो पता नहीं। अयप्पा अयप्पा मंदिर में। और 40 दिन तक उसमें क्या कहते हैं, नंगे पैर, और पता नहीं कुछ बहुत जमीन में सोना पड़ता है, दुनिया भर के हाँ रीति है। हाँ कितना टफ काम है। बहुत। नहीं, तो साउथ में ज्यादा कल्चर है पूजा पाठ का, वो हाँ बिल्कुल हाँ। विधि विधान से है। हम्म नॉर्थ में बिना कम नहाए हो वो गया लोग है, किचन में नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं। और हम्म सुबह सुबह हर ब्रह्म मुहूर्त में होता है उनके यहाँ सारा हाँ काम। एकदम। हम्म सुबह घर के सुबह आगे रंगोली धूप बना वूप लेते पूरा। हैं वो, सुबह उठ के रंगोली बनाते हैं दरवाजों में। हाँ रंगोली बनाते हैं रंग रोज रोज। हम्म। हम तो भी यहाँ और फ्राइडे को इनका, मंत्र और इनका राहु भी देखिए जो है मृत्यु भाग में है ना। हाँ सर राहु तो है गड़बड़। ऐसा हाँ। गड़बड़। सर राहु में ये जन्म ली थी तो राहु था उस समय शायद। तो ये जब जन्म ली थी तो इसका ये दब गया था, तो आंख का मूवमेंट इसका कम हो गया था, ऑपरेशन के बाद ठीक हुआ। क्या हाथ का मूवमेंट? आंख आंख। आंख का, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, क्योंकि राहु जो है ना, देखिए राहु जो है कर्क राशि में बैठे हैं। हम्म तो राहु जो है चंद्रमा की तरह बिहेव करेंगे, है ना। हम्म। जिस राशि में बैठते हैं राहु उसी का रूप धारण कर लेते हैं। हालांकि उन पे मंगल की भी दृष्टि है, हाँ सर। और अगर मान लीजिए कोई दृष्टि ना पड़े तो 100% उसी का जैसा काम करते हैं। हम्म ठीक है ना। और चंद्रमा भी हमारे जो क्या कहते हैं, राइट आई सूर्य है, लेफ्ट आई हमारी चंद्रमा हम्म। है ना। यस। तो इसीलिए जब चंद्रमा की तरह बिहेव कर रहे हैं तो उन्होंने आंखों में भी जो है कष्ट, आप बता रहे हैं ना हम्म। कि आंखों में कष्ट हुआ इसीलिए। आई बॉल कम चलता था उसका, तो वो ऑपरेशन करके ठीक किया गया। हाँ, तो मतलब ये सारी चीजें जो है, तो अब इनको उसी ढंग से इनका फल कहना पड़ेगा। थोड़ा सा जॉब में इनको थोड़ा सा जो है इनका जो फेम है जितना जिस हिसाब से मिलना चाहिए ना, हम्म। क्योंकि सूर्य जो है विष्णु मांस में है, हाँ सर। तो इस हिसाब से हम यही कह सकते हैं कि जितना फेम होता है उतना फेम कम हो मिलेगा नहीं, जाएगा। जिस हिसाब से ये कार्य करेंगे, है ना। कई बार ऐसा होता कि बहुत छोटे, मतलब इतना कार्य नहीं होता लेकिन बहुत फेमस हो जाते हैं कई सारे लोग, हम्म। है ना। ऑफिसेज में भी कई बार देखिए कि कोई कर्मचारी ऐसा होता है, कुछ विशेष रोल नहीं होता ना, उसका कोई पद होता है विशेष, लेकिन उसको सारे ऑफिस में हायर लेवल तक जानते हैं उसको। तो एक तो इसके सूर्य से रिलेटेड जो हैं, और फिर आंखें सही हैं फिर अभी? हाँ सर अब ठीक हो गया। अच्छा। लेकिन समय लगा, 1-2 साल समय लगा उसको हाँ लेकिन एक्सरसाइज करने में। मतलब, ऑपरेशन के बाद भी एक्सरसाइज करने में समय लगा उसको। अच्छा, लेकिन फिर भी इसकी केयर करनी पड़ेगी, है ना। हाँ क्योंकि जो है जब ये सूर्य की दशा आएगी, तो आँख की केयर करनी पड़ेगी उसको। क्योंकि ऐसा ना, सूर्य जो है एक तो इसके शत्रु हैं लग्नेश के, हाँ। तो जब भी इससे उससे गुजरेंगे तो थोड़ा सा मतलब केयर थोड़ा सा ध्यान से करनी पड़ेगी। ठीक है हम्म ना। अब हम इसमें बाकी चीज, हम जब हम दशा और गोचर की बात कर रहे थे, तो अब हमको एक फैक्टर इसमें ये भी देखना है कि जिस ग्रह की दशा है, अभी जैसे शनि की दशा है, तो शनि अपनी राशि से कहाँ बैठे हैं, अपनी राशि से कहाँ बैठे हैं, और लग्न से कहाँ बैठे हैं, चंद्रमा से कहाँ बैठे हैं। ठीक है ना, ये अपनी भी राशि आपको, से जैसे चौथे बैठे अपने हुए हैं। 1 2 3 4 अपनी राशि से चौथे। 4, और ये चंद्रमा से 7 8 9 तीसरे। 10, 4 10 का रिलेशन बना रहे हैं, है ना। हाँ सर। तो इससे तो ठीक बैठे हैं। सूर्य से 5 में। ठीक है ना। और एक छह दो नहीं तीन छठे, चार पाँच छः, सूर्य से सूर्य से छठे। देखिए 6 8 का रिलेशन बना रहे हैं। 6-8 का सूर्य से। तो जब सूर्य की दशा आएगी तो इनको वास्तव में जो है केयर करनी पड़ेगी, केयर करनी पड़ेगी हाँ। क्योंकि सूर्य एक तो विष्णु मांस में आ गए, हाँ सर। अंश वाइज कमजोर, मतलब मृत की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ हाँ। ठीक है ना। दूसरा निगेटिव फैक्टर हो गया। तीसरा निगेटिव फैक्टर हो गया कि जिसकी महादशा चल रही है 2036 तक, हम्म। उसके साथ 6 8 का रिलेशन बना रहे हैं। जी सर। ठीक है ना। तो ये जो पीरियड आएगा 8 4 27 से 20 3 28 तक, ये थोड़ा सा इनको सावधानी रखनी पड़ेगी, हम्म है ना। सूर्य से रिलेटेड जो है कोई जॉब में दिक्कत आ सकती है, आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, पिताजी को इनकी प्रॉब्लम हो सकती है। हम्म ठीक है ना। हम्म। और क्या कहते हैं,
जो भी सूर्य से रिलेटेड कारक हैं, हम्म। है ना, तो इसका आपको ये ध्यान रखना है। और अभी जैसे अभी किसकी चल रही है, केतु तो चलो खत्म हो गए, अब शुक्र चल अब रहा है। शुक्र की है। अब देखिए शुक्र की अंतर है, तो पहली चीज तो देखेंगे कि शुक्र क्या है, लग्नेश के जिसकी महादशा चल रही है उसके मित्र हैं, है ना। तो एक पॉजिटिव साइन हमको ये मिल गया, अच्छा मिल गया, कि जिसकी महादशा चल रही है उसके मित्र हैं। और ये देखिए जिससे महादशा से कितनी दूर है, आमने सामने बैठे हुए हैं, हाँ सर, सप्तम है ना। दृष्टि। हाँ, तो ये भी एक अच्छा हमको मिल गया, अच्छा मतलब एक पॉजिटिव रिस्पांस मिल गया। हम्म। और शनि जो है अपनी उच्च की दृष्टि को देख रहे हैं, उच्च की वो उसको भाव को देख रहे हैं। हम्म। और काल जो पुरुष की पत्रिका है उसमें भी इनका भाव है, ठीक है ना। जी सर। और बैठे भी केंद्र में है, तो ये जो अपनी लघु पराशरी का एक वो सूत्र है जो बताए थे कि जब अशुभ ग्रह केंद्र में बैठते हैं तो उनकी अशुभता कम हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है ना। तो एक फैक्टर ये भी जो हम शनि का लगा रहे थे कि चलित में भी यहाँ पहुंच गए, नीच भंग भी हो गया मंगल से, हम्म। केंद्र में बैठे हैं तो अशुभता भी कम हो गई, गुरु के साथ बैठे हैं तो अशुभता कम हो गई, हम्म। शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है एक दूसरे शुभ शुभ ग्रह की। तो कुल मिला के शनि जो है इतना हार्मफुल नहीं है ना। कई सारे हमको पॉजिटिव पॉइंट दिख रहे हैं इसमें। हम्म। और जो आपस में इनकी महादशा और अंतर्दशा के जो स्वामी हैं ये भी मित्र हैं। मित्र भी हैं, और एक दूसरे से इनकी पोजीशन भी ठीक है ना। हाँ। हाँ सर। तो ये पीरियड हम कह सकते हैं जो 24 से 27 वाला है, ये इनके लिए बहुत अच्छी अच्छा, अच्छी। बहुत अच्छा रहेगा इनका, हम्म, है ना, शानदार शुक्र। रहेगा। तो इसमें एक तो शुक्र का वो जो रत्न मैंने बताया था ना, ओपल। हाँ सर, ओपल बोल दिए हैं हाँ, उसको। क्योंकि षडबल में एक शुक्र कमजोर आ एक रहे 5 हैं। रत्ती बोले हैं सर, ठीक है कि और लें? 5 रत्ती तो बहुत हल्का हो जाएगा, शायद छोटा सा हो जाएगा वो। तो कितना? थोड़ा 7-8 रत्ती का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, स्पार्कलिंग वाला लीजिएगा जिससे स्पार्कलिंग जैसी निकलती है ना, जी सर। है ना, ठीक ठाक से ज्वेलर से हम्म। जितना वो स्पार्कल निकलेगा, उसको देखते ना जब यूं करते हैं तो उससे रंग बिरंगे चमक। से जो है कुछ स्पार्कल से दिखाई देते हैं उससे, ठीक है सर। है ना। शुक्र शुक्र अच्छा है इनका, क्योंकि त्रिकोण और केंद्र का योग भी है। हाँ वो है, लेकिन इनका षडबल में शुक्र कमजोर है ना। और लग्न में मित्र है, हाँ षडबल कमजोर है क्या? हम्म। तो इस तरीके से। षडबल एक अंक, सात। और शनि का मैंने उपाय बताया था आपको, ठीक है ना। शनि का कोई रत्न वगैरह नहीं पहनना है, ठीक है। नहीं, महादेव को जल देना है। हाँ, उनको जल देना है, तो उनके राहु केतु और शनि ये तीनों चीजें ठीक हो जाएंगी। हम्म। राहु केतु का सबसे बेस्ट उपाय, शनि देव की पूजा कीजिए, है ना। और चंद्रमा का भी जो है उपाय वही है, शनिदेव वो सॉरी इनकी शिव की शंकर जी की पूजा। पूजा करनी है, शिव जी की, है ना। तो जी सर। उससे चंद्रमा भी ठीक हो जाते हैं, और हम्म। राहु केतु भी ठीक हो जाते हैं, और अपने शनि भी ठीक हो जाते हैं। तो ओवरऑल मतलब इस तरीके से गोचर से आपको किसी भी उसका भाव का निकालना है, जिस भाव का आप देखना चाहते हैं पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा भाव है से- उसका प्रश्न के अनुसार, और कौन से ग्रह उसको लीड कर रहे हैं, तो उनकी ग्रह की पावर भी। और इसमें हमने कुछ चीजें छोड़ दी हैं, तो वो तो आप जैसे हमने उसका गोचर भी लगाएंगे तो सर अभी ठीक ही ठाक चलेगा, गोचर का भी। है। गोचर भी लगाएंगे तो अभी ठीक ही चलेगा। हाँ, गोचर तो ठीक ही चल रहा था, हमने उसका देख रहे थे, है ना, कि हम्म। अगस्त तक गोचर अच्छा आ रहा था शुक्र का उसका। हम्म। 28 तक हमने अगस्त जो है, और साथ में हमने ग्रह के ये हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये तो आपको मालूम ही है कि उनके ग्रहों के बारे में कितना पीड़ित है, कितना नहीं है, अशुभ है कितना शुभ है, वो हमको वो तो देखना ही देखना है, बाय डिफॉल्ट देखना है, हम्म, ठीक है ना। जो हमने डिस्कस नहीं किया कि लग्नेश की क्या पोजीशन है, कितने अच्छे हैं कितने अशुभ हैं, या जिनकी महादशा चल रही है वो किस पोजीशन में है, अंतरदशा वाला ग्रह किस पोजीशन में है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको चेक करने हैं, ठीक है ना। और साथ में ये सारी चीजें हैं। बताइए इसमें कुछ और रह गया क्या। हम हमको तो वो लग रहा है हो गया सर। रचना आप देखिए। हम्म। विवाह का समय निकालिए इनका।
नहीं, इनका दो वो तो जो निकल गया समय निकल गया, अब ठीक है शुक्र का। नहीं, विवाह का तारीख निकालिए इनकी। विवाह की। हम्म। विवाह मान लीजिए पूछते हैं कि मेरा विवाह कब हो सकता है, कब टेंटेटिवली कब होगा। सर शनि में चंद्रमा आएगा तो देखेंगे। हैं? शनि के साथ चंद्र आएगा तो। हाँ बिल्कुल ठीक है, हम्म, बहुत अच्छा योग बनेगा उसमें, हम्म। क्योंकि शनि तो आना ही आना है। हाँ, शनि तो आएगा ही। शनि की तो महादशा। मैंने बताया था ना कि आपको शनि की जो है परमिशन चाहिए चाहिए। शनि हाँ, हाँ। का कहीं ना कहीं से सप्तमेश से, सप्तम भाव से, कारक से, रिलेशन। फिर कारक से, इनसे कहीं ना कहीं से लिंक बैठता हो, है ना। हम्म। अभी तो तो दशा ही 36 तक है। शनि को देखिए तो शनि की तो महादशा चल रही है, वो तो कोई है ही हाँ, नहीं। हाँ। ठीक है ना, और अब उसमें इसमें शुक्र की आ भी रही है सर। है। गोचर से भी गुरु आ रहा है, और शुक्र की भी दशा आ रही है उसमें, महादशा। हाँ शुक्र मुझे तो की जो शायद। है, हाँ, शुक्र में शुक्र में ये आ रहे हैं ना, गुरु आ रहे हैं। गुरु आ रहे हैं। हम्म। सर जब कर्क में गुरु आएंगे तब तभी एक बनना चाहिए। कर्क में, गुरु आएंगे तब गोचर से। वो तो अभी लंबा टाइम है, मगर फिलहाल कर्क राशि वर्तमान में। में। हाँ, तीसरे तीसरे ही साल आएंगे ना। हाँ, तीसरे साल आएंगे। हाँ वो तो, हाँ बिल्कुल सही है, वो तो बहुत ही अच्छा होगा, हम्म। है ना। वो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि चंद्रमा तो खैर कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे आपको। हाँ, चंद्रमा तो इतनी एक महीने में जो है वो वो घूम गोचर घूम से के आ ही जाएंगे, कहीं जाएंगे। है ना। गुरु का जो है ये पीरियड जो है, तो इसीलिए, लेकिन उसके लिए क्या होगा कि प्रयास भी करने पड़ेंगे ना, टाइमली। हाँ। क्योंकि इसके उसमें मंगल है, हाँ सर। पाप ग्रह ज्यादा है राहु। ना केंद्र में, मंगल शनि इसलिए राहु। उसकी माँ को बताया कि भात पूजा करवाइए उज्जैन में, तो उसके लिए भी वो बुक कर दी है। हाँ, मांगलिक के लिए सबसे अच्छा उज्जैन में भात पूजा का हाँ, है। उज्जैन में भात पूजा के लिए महाकालेश्वर बुक कर मंदिर। दी। हाँ। हाँ, और प्राचीन पत्रिका मंदिर है। पत्रिका मिला लीजिए, ठीक है ना, अगर। उनको पत्रिका नहीं मिलाया जाता है, यही एक तो प्रॉब्लम है नहीं, पत्रिका अच्छा, जरूरी है, क्योंकि कि मांगलिक भी मिथिला समाज तो। में पत्रिका मिलाया ही नहीं जाता है। तो कैसे करते हैं फिर? ऐसे ही शादी होती है। बनाते भी नहीं है पत्रिका? नहीं, नहीं, वहाँ बनाते हैं, बनता है सबका, करीब करीब सबका, हाँ, लेकिन मिलाते नहीं हैं हम लोग। मतलब विवाह के मामले में नहीं मिलाते हैं। हाँ, विवाह के मामले में नहीं मिलाते हैं। हम लोग का एक बस सिद्धांत लिखाता है, दोनों तरफ का पीढ़ी, 7 पीढ़ी देखा जाता है बस। वही उसको पंजियार बोलते हैं, वही कह देते हैं सही तो सही। और सात नाड़ी पीढ़ी, दोष। 7 पीढ़ी देखा जाता है मतलब। पिता परिवार से 7 पीढ़ी, और मातृक परिवार से 3 पीढ़ी, लड़की के तरफ से भी लड़का के तरफ से भी निकाला जाता है पंजी नहीं उसको। मतलब उनके नाम लिखे जाते हैं। हाँ सर, गोत्र कंप्यूटर पे लिखा वो जाता रहता ही है, पंजियार उसको बोलते हैं, उनके पास रहता ही वो। अब तो कंप्यूटर नहीं आ गया। मतलब पहले देखते क्या है वो, 7 पीढ़ी का क्या देखते हैं, मतलब 7 पीढ़ी का। वही कहीं गोत्र कुल नहीं मिल रहा हो, कहीं से ब्लड रिलेशन ऐसा नहीं मिल रहा हो। अच्छा। हाँ, बस। गोत्र देखा जाता होगा कि सेम नहीं हो या हाँ, नाड़ी गोत्र दोष तो ना हो। सेम नहीं हो तो ठीक ही करने समय देखा नहीं, जाता नाड़ी है दोष कहाँ से दोस्त। देख लेंगे, जब ये पत्रिका देख ही नहीं रहे तो नाड़ी दोष कहाँ से दिख हाँ, जाएगा इनको। नाड़ी पत्रिका दोष नहीं। वो ये सब नहीं देखा जाता है, सिर्फ गोत्र हाँ, देखते हैं, सिर्फ गोत्र। तो हाँ ये सर, पूरे आपने। सॉरी। पूरे इलाके में ऐसे चलता है। हाँ सर, पूरा मिथिला में, इसीलिए हम लोग का पंचांग भी अलग है ना। मगध का पंचांग अलग है और मिथिला का अलग है। बिहार में ही दो तरह का चलता है। दरभंगा में है। हाँ सर। हम लोग तो कितने जिले हैं मिथिला में? मधुबनी, एक दरभंगा है, और कौन सा है? मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी सब आता है मिथिलांचल। चाहे वो कोई भी कास्ट के हो, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हाँ, हो, हाँ। कोई भी। नहीं, और कास्ट के बारे में तुमको नहीं पता, लेकिन ब्राह्मण में नहीं होता है। अच्छा। ब्राह्मण समाज पहले हम लोग की शादी, वो वहाँ के राजा एक फिक्स कर दिए थे कि एक जगह जिसको बोला जाता है सभागाछी, वहां पर लड़का आके बैठते थे शादी वाले, लड़की वाले जाते थे वहां से अपना पसंद करके लड़का लेके आते थे। ऐसे वहीं पर पंजियार बैठते थे, उसी को फिक्स करते थे और शादी हो हम्म। जाती थी। हम लोग को तामझाम होता नहीं सर, बहुत सरल तरीके से शादी होती, बिना तामझाम के। अभी अब भी? तो बढ़ गया है, लेकिन हम लोग के जमाने तक ऐसे ही होता था। अच्छा अच्छा। अब तो कंप्यूटर से होने लगा है। हम्म। ठीक है। थोड़ा तो पंचांग गोचर, भी हम लोग का अलग रहता है, थोड़ा थोड़ा सा अलग। हम लोग सूर्य से चलते हैं।
हाँ हाँ और काशी पंचांग में चंद्रमा से सब कुछ होता है, पूर्णिमा से। हाँ। हम लोग संक्रांति से चलते हैं। अच्छा हम्म। अच्छा, चलिए फिर तो गोचर समझ में आ गया होगा ना फिर आप लोगों का, हाँ सर, गोचर तो समझ में आ गया। है? हाँ, हाँ जब गोचर। निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रश्न का जो जवाब, उसको पहले आपका सबसे मेन है कि आप वो भाव और वो ग्रह छांटना है आपको, कि सामने वाले का प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न तो अभी सीधे सीधे प्रश्न है। विवाह का तो आपको मालूम है, सप्तम भाव है ना, हम्म। नौकरी संबंधित आपने वो देख लिया। कभी कभी कुछ बहुत ही माइन्यूट क्वेश्चन आ जाएंगे, तो उसमें फिर आप थोड़ा सा, सर आपको एक भाव खोजना है। क्वेश्चन पूछना था, ये चलित से जो राहु यहाँ आ रहा है वो तो ये विष नवांश में है, तब उसका क्या देखेंगे? चलित में भी वहीं पर है, वो लग्न में भी है। नहीं, चलित में वहां नहीं है, चलित में छठे घर में राहु है। अच्छा, चलित में छठे घर में। हाँ, तो वो तो आ रहा है विष हाँ, नवांश में। नहीं तो उससे देखिए, विष वो नवमांश तो दोनों। डिग्री के बेस पे है ना, हाँ सर। हाँ, डिग्री के बेस पे है, तो उसका भाव से और उससे कोई लेना नहीं, वो नहीं है। अच्छा अच्छा। वो तो दोनों घर के रिजल्ट देगा। वो तो डिग्री उसकी इतनी है, उसके कारण विष नवमांश में आ रहा है। ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, राहु जो है यहाँ पर, शत्रुओं से पीड़ित नहीं रहेंगे, मतलब यही है। हाँ, शत्रुओं से पीड़ित नहीं रहेंगे। और वो लेकिन हावी नहीं हो पाएंगे, हाँ। लेकिन विष नवमांश में है। और विष क्या कहते हैं, एक दो सर मतलब छठे। विष्णुमांश में होना यानी हेल्थ वाइज कहीं ना कहीं हेल्थ को करेक्ट करता है। हाँ, क्योंकि देखिए 6 हाउस रोग के भाव में राहु है, तो हाँ। जो बीमारी होगी ना, थोड़ी भ्रमित करने वाली होगी इनको कभी भी। मतलब डायग्नोस थोड़ा सा मुश्किल से होगा। अच्छा। मतलब डॉक्टर जो है ना, तो कहेंगे कि साहब बुखार है, मान लीजिए कहेंगे मलेरिया का बुखार है फॉर एग्जाम्पल, उसका मलेरिया का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बुखार निकल रहा है किसी और कारण से, हम्म। तो ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कभी भी जब भी रोग भाव में राहु या केतु हो, तो आप कोशिश कीजिए कि सेकंड ओपिनियन ले लीजिए किसी की। ठीक है ना? जी सर। क्योंकि ये भ्रमित करते हैं, ये राहु जो है भ्रम पैदा करते हैं। तो यहाँ पर रोग स्थान में भ्रम पैदा करेंगे, मान लीजिए हमारा स्वास्थ्य खराब है, तो डायग्नोस करने में दिक्कत आएगी। तो इसीलिए जैसे ही मान लीजिए हम कभी देखते हैं, हम हमको कोई परेशानी आई स्वास्थ्य संबंधी, तो और हमको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो इसमें बगैर देरी करे हमको शिफ्ट करना है दूसरे के पास, दूसरी ओपिनियन लेनी है। ठीक है ना? तो इस भाव से रिलेटेड जो है, अम, हालांकि यहाँ पर राहु बैठे हैं, वैसे तो पीड़ित नहीं थे, लेकिन विष नवमांश में आ गए हैं, तो इसीलिए पीड़ित ही माने पीड़ित जाएंगे हो थोड़े गए। बहुत। हम्म। तो इस भाव से संबंधित, पेट से संबंधित कोई परेशानी भविष्य में आ सकती है, जब राहु की दशा आएगी, ये जो 25 में आ रही है ना, 25 में हम्म। हूँ। मार्च 25 के बाद, ये जो 3 5 6 महीने का है, तो पेट से संबंधित है, तो थोड़ा सा खान पीन में ध्यान रखा जा सकता है। मतलब ये सावधानियां अगर आप इस चीज़ को मानते हैं, तो ज्योतिष में ये हम उसका उपयोग कर सकते हैं कि भाई पेट से संबंधित रोग है, तो हम खाने पीने में ध्यान रखें, बाहर ना खाएं, सदा हुआ खाएं ना। ये बिगन है सर, मीट मछली तो खाते नहीं, बिगन है। ये नहीं, दूध वेगन तो तक हैं। भी नहीं पीती है जानवर का। हाँ, नहीं अब वो चलिए, अभी नहीं हम्म। पीती है, मान लीजिए भविष्य में इसका कहीं जॉब लगता है और ऐसी जगह पे जाती है कि वहां पर खुद बनाना मुश्किल है या इस तरह का, तो वहां पर तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है ना। सर ऑस्ट्रेलिया में और दुबई में जब ये फल खा के पूरा निकाल ली, तब कौन से कंट्री में इसका दिक्कत होगा इसको? अब लेकिन हाँ साल जिंदगी पूरी फल काट के भी नहीं हाँ निकाली जा सकती हाँ। ना। हाँ अभी सर। यंग है, अभी तो एनर्जी है, चलिए फल खा के भी काम चल रहा है। अब मान लीजिए हम ही आप लोग फल खाना शुरू कर दें, केला खाना शुरू कर दें, तो हम कहाँ, दिक्कत आ जाएगी हम लोगों को। हाँ, हम लोग तो आ जाएगी। जी जी जी, तो इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर राहु विष्णु नवमांश में आ गए हैं और छठे भाव में हैं, और बुध की राशि में है। ठीक है ना? हम्म। छठे या सातवें सर, मेरे हिसाब से दोनों में ये बिजनेस के लिए दोनों तो में बहुत अच्छे थे, पड़ेगा। मगर मैरिड लाइफ के लिए उतने नहीं, मैं इसमें सक्सेसफुल चलित की नहीं बात कर होते रहा हैं। हूँ, चलित की बात कर रहा हूँ ना। उसकी तो बात हम कर ही रहे हैं, 4th हाउस की बात, तो सप्तम भाव की तो कह ही रहे हैं। हम्म। 3rd हाउस की भी हम, क्योंकि उसके भी फल देगा। सजीव पक्ष को नुकसान, निर्जीव पक्ष में हम्म। पैसे देने में तो खूब देते हैं, मगर
रिलेशन में कहीं ना कहीं विच्छेद एक होता है। 2 3 4 5। शुक्र। बुध पर भी हाँ। दृष्टि है राहु की, लेकिन दृष्टि तो उसे D1 से लेनी है ना। हम्म। हाँ, दृष्टियां D1 से। दृष्टियां D1 से लेनी है, ध्यान रखिएगा। और सर ये कुंडली मिलाते हैं जो गण नाड़ी, ये हाँ, नहीं बताया ना अभी कि ये हो गया है। ये मैं ये बता दूंगा, चलिए उसमें। हाँ, ये भी उसको एक तो क्या करना है, उसको देखिए वो ऐसा ना जो कंप्यूटर से मिलता है, हाँ। उसमें तो वो तो कंप्यूटर से ठीक है, लेकिन उसमें आपको क्या हम। देखना है कि कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं कि मान लीजिए इसका नाड़ी भेद का है ना, अगर नाड़ी भेद हो हाँ रहा जी। हो, नाड़ी भेद का मतलब दोनों की एक ही नाड़ी हो, ठीक है ना, तो उसको नाड़ी भेद बोला जाता है। दोनों की मान ली आदि नाड़ी है या मध्य नाड़ी है दोनों की, लड़के लड़की की, तो अगर लेकिन दोनों के नक्षत्र अगर डिफरेंट होते हैं तो फिर नाड़ी भेद उसको नहीं माना जाता है, ठीक है ना। और कहीं कहीं पे ये भी है कि नक्षत्र के अगर चरण भी एक ही नक्षत्र हो, चरण भी अलग हो, तब भी उसको ऐसा है। लेकिन चलिए आप इतना डीप मत लीजिए, आप नक्षत्र कम से कम कम है, दूर दूर हैं और दूसरे हैं, तो उसको फिर नाड़ी भेद का जो है, और मुख्यतया नाड़ी भेद है और भ्रुकूट है, ये दो चीजें। और मतलब हम कुछ चीजें इसमें नहीं देखते हैं, जैसे एक लग्न मैत्री और राशि मैत्री, ये भी हमको देखनी हाँ, चाहिए, है ना। इन दोनों में से मान दोनों लीजिए में। लग्न एक से हैं तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। और लग्न में मैत्री नहीं है, राशि में मैत्री, जब आप ये कंप्यूटर से मिलान करते हैं तो उसमें ये दो चीजें नहीं आती हैं, राशि मैत्री और लग्न मैत्री। उसमें वही अच्छा। गण वगैरह जो आप चीज बात कर रहे थे, राशि जो नाड़ी है ना, भ्रुकूट है, ये सारे पॉइंट्स हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुंडली में 36 गुण में से 40 36 मिल रहे हैं, 20 30 मिल रहे हैं, 32 मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी विवाह कंफर्टेबल नहीं होता। तो इसलिए आप उसके उसके पॉइंट्स पे मत जाइए कभी भी। आपने देखा कि 36 में से मान लीजिए 20 25 30 मिल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन नाड़ी पे आप जोड़ दीजिए कि नाड़ी मिल रही है कि नहीं, नाड़ी का दोष तो नहीं है। और दूसरा जो राशि वाला जो है कि राशि से भी राशि भी शत्रु की, दोनों की शत्रु राशि है, और लग्न से भी जो है शत्रु है, तो ये भी एक दिक्कत आएगी फिर बाद में, ठीक है ना। और एक आयु भाव को भी जरूर देखना चाहिए, जो हमारा अष्टम भाव है उस पे भी जो है दोनों का देखना चाहिए कि कैसी उसका आयु भाग में कोई परेशानी तो नहीं है, मोटा मोटा आयु भाग ज्यादा पीड़ित तो नहीं है, ठीक है ना, अष्टमेश पीड़ित तो नहीं है ज्यादा, ये भी हमको जरूर देखना चाहिए। और पंचम भाव को भी अवश्य देख लेना चाहिए एक बार कि पंचम भाव पीड़ित तो नहीं है, बाद में संतान की परेशानी तो नहीं आएगी कभी कभी। तो ये चीजें आप कुंडली मिलान में, ये चीजें कभी नहीं मिलेंगी आपको, जो आप पंडित मिलाते हैं, कंप्यूटर में डाला आपने 1 सेकंड में निकल के आ गया हाँ, रिजल्ट। इसलिए इसको लिख लेंगे पूरा, जो जो बताया है हाँ, तो ये चीजें नोट आपको कर अवश्य, लेते पंचम हैं। भाव अवश्य देखना है, विशेष तौर पर महिला का, स्त्री का, लड़की का, ठीक है ना, क्योंकि संतान की परेशानी आ गई तो जिंदगी भर फिर बहुत परेशानी होती है उनको। तो संतान भाव पीड़ित नहीं होना चाहिए, पंचमेश पीड़ित नहीं होने चाहिए। थोड़ा बहुत पीड़ित होने से कोई बात नहीं, एक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, एक ग्रह से पीड़ित नहीं होता है ना, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए दो अशुभ ग्रह उस पर दृष्टि डाल रहे हैं, अब 3 डाल रहे हैं, पाप कर्तरी में ग्रह आ गया है, उसके स्थिर कारक जो है गुरु मान लीजिए, उसमें जो हमारे संतान के स्थिर कारक हैं वो पीड़ित हो गए हैं, तो मान लीजिए 3 4 चीजें पीड़ित हो गई तो फिर वो दिक्कत वाली बात है। और मान लीजिए पुरुष की कुंडली में भी पीड़ित है और स्त्री की में भी, तो फिर ये बड़ी चीज है। तकलीफ होगी। तो पंचम भाव और अष्टम भाव भी देखना है कि भाई आयु उसकी अच्छी है, ठीक है, अष्टमेश मान लीजिए पावरफुल है, लग्नेश ठीक है ना। मोटा मोटा देखना है, बाकी तो खैर किसी की हम नहीं निकाल सकते कि किसकी क्या उम्र है। तो ये सब भाव देखने हैं। किसी दिन ले लेंगे इसको, ठीक है ना, यस सर। कुंडली मिलान ले लेंगे इसको कैसे करते हैं, क्योंकि वो उसमें कुछ मिलाने वाला है नहीं, सारा आजकल कंप्यूटर में आता है, तो उसको कि राक्षस गण का है और किस गण का है, थोड़ा सा तो उसमें तो बहुत डीपली सर जाने एक की बार जरूरत मिला नहीं के दिखा दीजिएगा हम लोग को। है। एक बार किसी लड़के लड़के का कुंडली मिला के दिखा दीजिएगा सर। हाँ हम्म। हाँ, मिला देंगे, इसमें मेरे पास इसी में अभी कितना बच गया, 28 बच गया।
चलिए मैं निकाल के लाऊंगा, फिर मिला के उसमें देखेंगे, है ना। ठीक सर, ठीक। अभी जल्दीबाजी में जो है हम्म। इसी में पड़ा होगा। तो ठीक है, और कोई डाउट्स वगैरह किसी के हो तो आप लिख लीजिएगा फिर, है ना। ठीक। ठीक है। उसको उसको हम डिस्कस कर लेंगे। और कुंडली में देखिए सारी चीजें, है ना। जब तक कुंडली नहीं देखेंगे तब तक आइडिया नहीं आएगा। जी सर। कुंडली की जब तक हम लोग फल नहीं कहेंगे, और उसको हाँ हाँ सर। बाहर बाहर से ना देखें कुंडली को। हाँ, ऐसे जैसे मिलान करे पूरा हाँ पुष्कर नवांश में हाँ, है मिलान मतलब कि नहीं है। लाइव कुंडली का ना वे- बहुत मुश्किल है। मान हाँ, लीजिए हम एक कुंडली खोलते हैं और उसको हम उसका प्रिडिक्शन करते हैं, बहुत मुश्किल है ना। बहुत मुश्किल। वो तो हम लोग 3-4 लोग बैठे हैं, इसीलिए कोई आप कुछ आप पॉइंट्स आप बता रहे हैं, कुछ आप बता रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा है। अदरवाइज अब देखिए चलित में इसकी पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है ना। सर एक लिस्ट हम लोग को दे दीजिए कि पहले क्या देखेंगे उसके बाद क्या देखेंगे, तो वो लिस्ट को हम लोग सामने रखेंगे देखने के लिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम इसको पूरा लिखा दूंगा आपको, हाँ सर। ठीक है ना। हाँ, मेरे पास है शायद। तो आप डाल दीजिए ग्रुप पर। हम्म। हाँ डालिए, इसमें कोई कमी बेसी होगी, कुछ कम ज्यादा होगा तो मैं ऐड कर दूंगा, ये है ना। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। कुछ पॉइंट मेरी तरफ से होंगे तो उसको ऐड कर दूंगा मैं, और भी कि ये पॉइंट्स भी आप उसमें देख लीजिए। जैसे बलि और निर्बली ग्रह दोनों का पूरा निकाल लें कि स्वराशि का ग्रह है, मित्र राशि का है, उच्च ये तो मैं राशि बता का ही है। चुका हूँ, ये तो मैं बता चुका हूँ, मैंने इसमें क्लास वही, में। हाँ, वही वही सारा एक सीक्वेंस हाँ में लिख के। हाँ वर्गोत्तम है, शुभ ग्रह के साथ स्थित है या शुभ के साथ, शुभ कत्री में है या पुष्कर नवमांश में या पाप कत्री में, पुष्कर भाग में, और हम्म प्रधु नक्षत्र में स्थित है क्या, सर और ये तो नवांश में उच्च और केंद्र त्रिकोण में स्थित। हम्म। सर इसी का इसका ये फुल। गुरु तो निकला है विष्णुवंश में, लेकिन है इसका वर्गोत्तम। हाँ तो ये उसका असर कम हो जाएगा फिर। जाना गुरु है आप लोगों को तो सर। नवमांश में लेकिन वर्गोत्तम है, अष्टम है। राशि वर्गोत्तम है ना। हाँ राशि वर्गोत्तम है। हाँ लेकिन देखिए इसमें राशि वर्गोत्तम है, लेकिन फिर भी अष्टम में आ जाता है। इतना अच्छा नहीं है। पोजीशन अच्छा नहीं है। पोजीशन देखिए ना, अष्टम भाव में चले गए हैं। तो वो हाँ, भी हाँ, देखिए होगा। राशि वर्गोत्तम अवश्य हुए हैं, लेकिन अष्टम भाव में चले गए हैं। हाँ सर। नवमांश में मंगल देखिए नीच के हो गए हैं, मंगल नीच के हो गए हैं। ठीक है ना। बुध तो ठीक है, चलिए। शुक्र देखिए, उच्च के हो गए, सूर्य के साथ हाँ में हो शुक्र गए। उच्च सूर्य के के हो गए। साथ हैं। जन्मा सूर्य कहाँ बैठे हैं, सूर्य का सप्तम घर कौन में। सा है। और बाहर, 12th शनि हाउस और का। सूर्य की जो है नवमांश थोड़ा सा दिक्कत है गड़बड़। नवमांश। मतलब इतना ये अच्छा नहीं है। इसमें सब शनि और चंद्रमा आमने सामने है। हाँ शनि वो चंद्रमा है, सूर्य शनि आमने सामने है। सूर्य, हाँ। हाँ, सूर्य। सूर्य सर, सूर्य और इनकी शनि जब वेगा। सामने बैठते हैं, ये भी अंधक योग बनाते हैं, अंधक योग। और सूर्य चंद्रमा भी तो अमावस्या के योग हो गए सर। वो भी हो गए, चलिए वो फिर भी मित्र हैं, चलिए वो उसका चंद्रमा का फल जो है सूर्य देंगे, लेकिन सूर्य और शनि देखिए, सूर्य शनि से पीड़ित हो गए, चंद्रमा शनि से पीड़ित हो गए, हम्म। ठीक है ना। तो मंगल भी जो है महिला की कुंडली में अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए अगर गुरु नहीं अच्छा नहीं है तो तो मंगल सेकंड अच्छा नंबर में होगा। मंगल अच्छा होना चाहिए। तो इसमें नवांश में दोनों गड़बड़ है। मतलब नहीं, मतलब हाँ ये थोड़ी सी गनीमत है कि वहां पर उच्च के थे, यहाँ पर नवांश में लेकिन गड़बड़ हो गए। हम्म। तो यहाँ पर भी नवांश में गड़बड़ हो गए, इसका मतलब जो बाहर से हमको बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे मंगल, जब हम अंदर जाके देखा तो वो अच्छे नहीं है। बुध का भी जड़त्व योग दिख रहा है। वो जड़त्व तो आजकल ये जड़त्व खत्म हो गया इस युग में। खत्म हो गया सर। हाँ अब जड़त्व तो नहीं माना जाता, अब ये चालाक आदमी हाँ, माना जाता है। ओ। बुध के साथ राहु का होना, यानी बहुत बैलेंस करके वो अपना काम। क्योंकि ये अपना पुराने काम जमाने में था किया। ना कि जब आदमी की जो चालाक होता था उसको बुरा मानते थे, हजारों हाँ। साल पहले, है ना। अब धूर्त ही होशियारी हो गया है। अब तो भाई वो तो, और वो वहां पर बैठा है, देखिए सेकंड हाउस में बैठा है, हम्म। तो उसकी वाणी बिल्कुल आपको ऐसे फंसा बिल्कुल चालाकी से जो है बात कर लेगी, जो हम्म। है ना। बुध वाणी के उसके कारक हैं, ऊपर से राहु जो है उसमें चाशनी जो है मिला देगा। हम्म। तो ये है सर तो उसमें। हालांकि मतलब वो शब्द कहने नहीं चाहिए, लेकिन वो
कहने का मतलब है कि वाणी से अपने जो है घुमा फिरा के उसको हम निकलवा लेगी। काम निकलवा लेगी, या मतलब उसको जो भी आप उसका मीनिंग चालाक निकालें। बनने तो ये कहानी है। एक दो पत्रिका और है और थोड़ी सा